जय गुरु जी। जय हो। प्रभु जी मैं मांस खाता था 3 साल पहले, तो कुछ पाप चढ़ेगा मेरे को? अब नहीं खाते? नहीं अब नहीं खाता। हाँ तो पाप चढ़ा होगा थोड़ा, फिर उतर गया होगा। मैं व्रत भी रखता हूँ, हैं? सोमवार के मंगलवार के व्रत भी हाँ, रखता हूँ। जैसे जैसे ना बेटा दिया जलाने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार पुण्य करने से पाप अच्छा। मिट जाता है। आपने अब अच्छा किया, अब ना हाँ खाना जी। मांस। नहीं अब नहीं खाता हूँ मैं। शराब मैंने नहीं, शराब तो मैं पीता ही नहीं। फिर अच्छा है। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। हाँ बोलो। वो मतलब मैं देहरादून पढ़ता हूँ, तो मेरे दोस्त सारे मतलब नशा करते हैं सब। करने दो। वे ऐसे कहते तू भी कर। नहीं नहीं, बोले तुम चूल्हे में जाओ, हम काहे करें। अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85 भाई। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं नहीं, एक बहुत, एक सही है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। अरे बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है। हैं? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। अच्छा। हाँ तुम्हारे पिताजी को पता है? हाँ सबको पता है, बस कुछ कहते ही नहीं। इनको अकेला है, बिगड़ रहा, बिगड़ने दो। हाँ हाँ ऐसे कह रहे हैं पर बेटा ऐसा गलत है। शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, हाँ जी। किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। ठीक धर्म है। से चल रहे प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा विवाह कर लेना पर उसी से। हाँ जी, आप भी आइयो। हैं? आप भी आओगे कहाँ? शादी में हमारी? आओ, बताना, निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल। हाँ जी। तो नैनीताल बिल्कुल, आप निमंत्रण दोगे तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, है उसी से प्रभु। करना शादी। हाँ उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है, बस वो ना छोड़ दे बस। हैं? वो मत छोड़ दे बस। वो ना छोड़े। ना जी। और छोड़ दी तो? बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ। पर मेरे पास आ जाना। हाँ, यदि छोड़ दे हाँ तो आपके पास रोना आऊंगा। मत, ठीक है, रोना मत। परेशान ना होना, बस। सीधा मेरे पास आना। हाँ जी। ठीक है, हम ठीक है कथा भाई। सुना सुना के और तुम्हें ठीक और- करेंगे। और ये मेरे दोस्त है, मतलब जो ये कैमरा ले रहा है। हाँ। मैं सुबह 11 बजे उठा था, मैं देहरादून पढ़ता हूँ, देहरादून से आया था। हाँ। तो ऐसे कह रहे प्रभु जी के पास चल। हाँ। आग मैंने खुली थी, बिना नाव आ रहा प्रभु जी, कुछ आग खुली थी मेरी। अरे मैंने नहीं लिया, उठा के हम्म। क्या वहाँ प्रभु जी के पास चल। हम्म। ऐसे चलो अच्छा दोस्त ये है। नहीं, दारू इसकी दारू कैसे छूटेगी? बात ये कराओ। दारू पीता है, बात कराओ। ये बहुत पीता है, अब भी दारू ले रहा है। अभी पी रखी है? झूठ बोल रहा है प्रभु जी, झूठ बोल रहा है, हैं? झूठ बोल रहा है। नहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं दारू पीता है, सच में पीता है दारू। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। ले पीता हूँ, पीता हूँ। हाँ फिर पीता हूँ, सच बुलवाने की दवाई भी है हमारे पास। पीता हूँ, पीता हूँ गुरुजी, पीते हो ना? बिल्कुल। अब ये बताओ काहे पीते हो? बस वही गुस्सा वगैरह, हैं? गुस्सा वगैरह घर का। क्या? गुस्सा वगैरह घर का, घर का क्लेश गुस्सा वगैरह होता है तो मन करता है फिर। तो घर का गुस्सा होता है तो शराब पी लेते हो? भाई मन करता है फिर तो गुरुजी। तो किससे गुस्सा होते हो घर में? वही क्या नाम, घर की लड़ाई वगैरह से तो थोड़ा। हैं? घर की लड़ाई होती रहती है ना घर में। पत्नी है? नहीं नहीं नहीं, शादी भी नहीं हुई अभी पे तो मेरी। अभी तो फिर मम्मी है किससे मेरी। लड़ाई होती है? बड़े भाई से, मम्मी से, पापा से होती रहती है। तो पापा से लड़ाई होती है तो शराब पी लेते हो। तो फिर क्या होती है? शराब पीने के बाद गुस्सा उतर जाती है? नहीं गुस्सा तो उतरता नहीं, हो रहा है ज्यादा। शराब पीना सही है? नहीं गलत है गुरुजी। फिर काहे पीते हो जब पता है कि गलत है? ये तो ठीक है। शराब पी करके बर्बाद हो जाओगे बेटा। कितने लोगों के घर मकान, पत्नी का मंगलसूत्र तक बिक गया, ना घर जी के गुरुजी। बचे ना घाट के बचे। अब उनमें एक तुम्हारा भी नंबर है। पर गुरुजी ये छूटने मतलब कैसे छूटेगा फिलहाल, आप बता सकते यार करने से सब होता है। हैं? जी गुरुजी। आप छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लो तो आपके दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के आगे भला कहाँ शराब की चलेगी।
पर गुरुजी जैसे मैंने छोड़ने की कोशिश भी करी है, 1-2 महीने तक छुट्टी है, लेकिन फिर से लत लग जाती है बार। आप रोज कथा सुना करो, रोज हमारी बातें सुना करो, संतों की बातें सुना करो, आप शराब से बच पाओगे। जी गुरुजी। रोज कथा सुना करो। जी गुरुजी। ठीक है, ओके ठीक है गुरुजी। पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? फिलहाल तो वादा करते हैं, हैं? नहीं पिएंगे। नहीं पीना। जी गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी पक्का एकदम। माँ कसम। माँ कसम तो नहीं खाई जाएगी। काहे नहीं खाओगे माँ कसम? गुरुजी ये चीट। माँ कसम खा के बोलो कि अब शराब नहीं पियेंगे। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? माँ कसम। ठीक है गुरुजी। बोलो माँ कसम मैं शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है गुरुजी, माँ कसम नहीं पिएगा। आप देखो माँ की कसम खाई है। जी माँ तो सबसे ऊपर होती है। हाँ इसलिए अब नहीं सबसे पीना। ऊपर चलो माँ ही ताली होती है। बजाने के लिए। ठीक है गुरुजी। हेलो प्रभु जी। हाँ भाई ताली कम कर लो थोड़ी सी। मैं ऐसे कह रहा प्रभु जी, मेरी शादी हो जाएगी उससे। हैं? मेरी प्रेमिका से शादी हो जाएगी मेरी। काहे ना हो जाएगी? तुम्हें डाउट है क्या? डाउट है थोड़ा सा। क्या उसका कोई और चक्कर है क्या? नहीं नहीं चक्कर नहीं है, सब इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास है उसकी सारी। अच्छा उसकी इंस्टाग्राम आईडी। तो क्या इंस्टाग्राम आईडी तुम्हारे पास होने से क्या दूसरे को नहीं देखेगी? आंखों में पट्टी बांध के चलेगी सीधी यहाँ से। बस क्या करे प्रभु जी, एक बार आप बता दो कुछ, आपके पास कोई वो उपाय हो। क्या? मेरी शादी किससे होगी? आप खूब बढ़िया पढ़ लिख के योग्य बन जाओगे ना, हाँ जी। तो ढेर लग जाएंगे। आप चुन लेना उनमें से कौन सी करना है। हाँ जी ठीक है। ढेर लगेगा ढेर। ठीक है प्रभु जी, राधे राधे। याद रखना प्रभु, ये वीडियो डाल दो यूट्यूब पे। हाँ वो तो डल जाएगी, राधे तुम्हारे राधे घर पहुंचने के पहले पहुंच जाएगी। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। जी जी जी। गुरुजी मैंने अपने पति के बारे में पूछना था। मेरे पति मारते पीटते उल्टा सीधा बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते। कहाँ है? आए नहीं। आए हैं? नहीं आए? आप लाते तो हम बात करते उनसे। मतलब वो कहते हैं तलाक दे रहे, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा बड़ी उम्र के लिए। तब भी आप समझाना, मैं आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं गुरुजी। चलो फिर भगवान पे छोड़ दो, आप ठीक से। तो मैं सोचती हूँ डिवोर्स लूँ क्या नहीं लूँ। मत लेना डिवोर्स। क्यों लेंगे? मत फिर ले। परेशान रहती हूँ। आप परेशान करते हो कि वो करते हैं? मतलब फिर मैं उनकी तरफ से परेशान रहती हूँ, टेंशन लेती हूँ लोग। टेंशन मत लो, आप खुश रहो। आपके पति क्या है, वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं। किस बात पे, क्या बात हो गई? लड़ाई झगड़े तो आपस में बनती नहीं तो है। झगड़ा लड़ाई आप चुप रहा करो। वो आदमी बोल रहा है, बोलने दो। आप बोल के देख लिया थोड़ा, आप भी बोल के देख लो, क्या फर्क पड़ता है बोल के। क्या था फिर बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहना तो रहती रहे। इसलिए चुप रहो, डिवोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या था बाद में ठीक हो जाएगा। वो पुरुष बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती। वो तो देगा नहीं, बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी, तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती नहीं हूँ। बात तो सही है। तो आपने ये बताओ, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहता ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा आपका? खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ, चुपचाप बैठे रहो। नहीं कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है, अब क्या करो। लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो आपने देखा कैसे? ऐसे बुढ़े को देख लिया? वो क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा दी। ठीक है नहीं,
जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब फिर सुंदर था, बुढ़ा या पैसे वाला था? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोचती नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? बताओ, आपके खुद बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा था। अब सोच रहे हो अब डिवोर्स ले लूं, मन लगता तो है आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ, मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए सही है, और सबने ही देखा था। सबने देखा था, तो आपको भी पसंद आया था? हाँ जी। पसंद था, फिर 6 साल में पसंद खत्म, तो अब आपका निर्णय है कि तलाक ले लेना चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहे हैं, हाँ जी। लेकिन हम क्या बताएं? अब ये बताओ, अब तलाक लूं क्या, राहु क्या ना राहु ऐसी कंडीशन में? अब देखो, हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का मानते हैं, हमेशा के लिए हो गया। पर वो बनेगा नहीं ना, जितना भी कर लूंगी तो। क्यों? वो मतलब कहता रहना तो ऐसी रहती रह, नहीं तो फिर डिवोर्स दे दे, अलग हो जाए। अब देखो, आपका डिसीजन भगवान जाने। मैं क्यों कह दूं कि तुम डिवोर्स ले लो? मैं कह के पाप का भागी क्यों बनूं? नहीं, फिर मैं नहीं लेती, टेंशन बनती, फिर क्या इसका हल टेंशन करूं? काहे बनाना, खुश रहो। कुछ धन दौलत है उसकी? मतलब अपना मकान है 50 गज का, बस। हाँ, उस पर एकड़ गवर्न दिखाता, मेरा ही सब कुछ है। और उसके बच्चे भी हैं पुराने? मतलब एक लड़की उसने ले रखी है, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, चलो, अब आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। तो अब फिर पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। अब नहीं जाने तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई तो खेत। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी खराब। तो फिर आप देख लो, खराब जगह ना इधर की ना उधर की, अब तो डिवोर्स ले सकते हो फिर उससे। अब जो आपको करना वो आप कर लो। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। हाँ जी। अब डिवोर्स ले लूं क्या, ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे जिंदगी, साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं अब क्या? अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है ये, इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन तो दो आप गुरुजी। आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी, क्या करना चाहिए इस बेटी को? बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? हैं? अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या करें हैं? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी, उसी को साथ निभाना चाहिए। हाँ, अब ये जो तो आपने नसीब पहले में देखा था, वही होना है। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। अब तो गुरुजी ना मन भी चैन नहीं होता, फिर मम्मी पापा के घर ही आती हूँ भग के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इधर उधर रुल के। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स लेके ही कुछ होगा हल। खूब तो अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। चलो, अब फिर भगवान पे छोड़ दो। तो भगवान के छोड़ के भरोसा करके ले लूं फिर डिवोर्स। जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए उत्तम हो वो कार्य करो। जो अच्छा लगे वही करूं। जी, जो अच्छा लगे वो करो। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें हैं? अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा, बच्चा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? है। उसने छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका?
वो कहते हैं कि जो अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मतलब मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो वो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है घर में। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को अगर मिलेगा। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरु जी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया, भाई बीच पुलिस वाला था कंप्लेंट ना। किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ में आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को ही आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती पे चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती तब बड़ी थी तो वो तुम्हारे पति को फंसा ली। बड़ी छोटी अब क्या है, वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी। लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपके? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करना गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। घर बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे हाथ कैसे जोड़ती मारेगा? हूँ। नहीं, उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, गुरुजी अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे तरीके से। उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते बच्चों के। मैं काम करती थी वहाँ पर नहीं, अब जाके। नहीं मारेगा। वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पापा है भी नहीं। जय श्री कृष्ण। जी जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है।
लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी। तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है। और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास की सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन्नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्री नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा तो वो करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती हैं। कभी ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो वो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं, अब वो तो कल अच्छी हैं, दुकानें लग जाएगी हैं। सासू मम्मी तो अच्छी हैं। अरे शराब पिला रही है काहे की अच्छी है? अंडा चढ़ा रही काहे की अच्छी है? वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे शुरू से पूछते हैं। अरे शुरू से कोई गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से यही तो कहा। यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया 56 भोग किसके लिए? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपरा भगवान श्री कृष्ण के घर में थी, भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद किया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपराओं को तो भगवान भी बंद कर रहे हैं। इंद्र की पूजा बंद कराई तब ना इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसाए, लेकिन फिर भगवान ने रक्षा की। तो आपके रक्षक जब गलत परंपराओं को बंद करेंगे तो भगवान आपके रक्षक होंगे। ऐसे ही मैंने बोला था, यही मैंने सुनाया था। और मैंने कि जब शुरू में जब अपना अच्छा काम करते हैं तो ऐसे कृष्ण भगवान ने कराई थी तो कितना आंधी तूफान आया, पर बाद में तो सही हुआ। अगर हम गलत परंपरा बंद करते हैं तो वो अपने चालू रखने के लिए ऐसा देती हैं, कष्ट करते हैं। कोई नहीं देता ये ऐसे सब। बोलती हैं, वो शराब मेरी नहीं कौन सुनती। मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पी रही तुम्हारी? नहीं लाए, देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुंच गई? नहीं फिर स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा।